सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 हद निगाह कम होने के बायस लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को दौरान सफर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। अहवाल जानेंगे, शाहजेब शहजाद हमारे साथ हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर और इसके नवाही इलाके धुंध की लपेट में है, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से हिफाजत के लिए शहरों की मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। बाबू साबू से मोटरवे को पोर्ट मोमिन तक बंद किया गया है। इसी तरह मोटरवे M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद किया गया है। M3 को समुंदरी से दरहाना तक और मोटरवे M4 को शेरशाह से फैसलाबाद धुंध के बायस बंद किया गया है। और मोटरवे इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ये हदायत जारी की जा रही है कि वो हेल्पलाइन 130 का इस्तेमाल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं, जबकि फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो शहरी सफर कर रहे हैं वो दौरान सफर दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें, ताकि अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा ना हो। मोटरवे इस्तेमाल करने के बेहतरीन औकात सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दिए गए हैं। और तर्जुमान मोटरवे की जानिब से भी हदायत जारी की गई है कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते रहे। ठीक है, शाहजेब शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ठंडे मौसम में ब्रायलर और अंडों के रेट गर्मा गर्म हैं। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 467 रुपये तक जा पहुंची है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 3 रुपये फी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 310, परचून रेट 322 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 359 रुपये पर बरकरार है। अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फरोख्त होने लगी है। अहवाल बताएंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत का सरकारी नामनामे जारी किए गए। आज तीसरे रोज भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया और ये इजाफा जो है वो किल्लत पैदा करके किया जा रहा है। ये कहना है ब्रायलर सोचों का कि मार्केट में इस वक्त खपत जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद परचून मार्केटों में ब्रायलर की कीमतों में इजाफा जो है वो समझ से बालातर है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमतों में इजाफा होता है। लेकिन इस मार्केट की सूरत हाल ये है कि डिमांड जो है वो इंतहाई कम है, लेकिन उसके बावजूद कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि सप्लाई को मसनूई तौर पर जो है वो मुतासर किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त जो है 463 से महंगा करके 467 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 310, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 322 रुपये मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें जो हैं उनमें कोई कमी पेशी नहीं की गई। सरकारी नामनामों में अंडे जो हैं वो मुस्तकब रखे गए हैं। 359 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,650 रुपये की कर दी गई है। ताहम ओपन मार्केट में जो शहरियों को अंडों की फरोख्त की जा रही है वो 400 से 410 रुपये फी दर्जन तक की जा रही है और फी अंडा जो है 35 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकारी नामनामों में जो अंडों की कीमत है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। 359 के बरस जो है मार्केट में 410 या 450 रुपये फी दर्जन तक अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आवाम को महंगाई का एक और झटका। बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया है। अहम खबर है आप तक पहुँचाने के आवाम को। महंगाई का एक और झटका। बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों से इजाफे के हवाले से फैसला भी जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ सार्फिन पर मजीद बोझ। लेस्को ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन का PM रिलीफ ख़त्म कर दिया। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर कारोबारी अफराद ने सर पकड़ लिए। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग की भरमार के बाद PM रिलीफ ख़त्म होने से सार्फिन चकरा गए। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत के दौर में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन को PM रिलीफ दिया गया था, जिससे सार्फिन को बिलों में सहूलत मिलती थी। रवा माह से इंडस्ट्रियल और
और कमर्शियल सार्फिन के बिलों से PM रिलीफ निकाल दिया गया है। इंडस्ट्रियल सार्फिन का कहना है कि इतने ज़्यादा बिल अदा करना अब ताजरों के बस की बात नहीं। इंडस्ट्री चलाने के लिए कारोबारी सार्फिन को रिलीफ दिया जाए। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत के बायस LPG की तलब बढ़ गई। LPG माफिया भी सरगर्म है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं LPG दस्तयाब नहीं। फाहद अमीन की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने आ लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी। शहरी मुतबादिल ईंधन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। LPG की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी LPG दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवा माह LPG की कीमत 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत LPG की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले। मजबूरी है की करिए इतों आग भरा के जाइदी है ते महंगी इन्नी गैस हैगी है। माड़े बंदे वास्ते बहुत परेशानी का हाल होया और बंदा गुजारा की या बंदा गैस ही पवावे या फिर बच्चों ही पाले। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद 400-500 रुपए अपने घर लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें हम क्या करें, क्या खाएं और क्या कमाएं। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर ने गैस की किल्लत के खदशे का भी इजहार कर दिया। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से रवा माह LPG लाने वाले 2 बहरी जहाजों की पाकिस्तान आमद मनसूख कर दी गई। दोनों जहाज श्रीलंका भेज दिए गए हैं। सब्जियों फलों के दाम हुए बेलगाम। शिमला मिर्च 220, मटर 200, अरवी 160, करेले 180 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। खजूर ईरानी 600, अंगूर 580, सेब 380, अमरूद 200 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा, नई कीमतों के तयन का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जो मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से सरकारी नफरनामे जारी किया गया उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें अदरक थाईलैंड 5 रुपए महंगा करके 390 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 750 रुपए फी किलो तक यही अदरक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 2 रुपए इजाफे के बाद 52 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 52 के बरक्स मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। और जो मौसमी सब्जियां में बैगन 1 रुपए महंगा करके 55 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 3 रुपए इजाफे के बाद 95 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाने। बंद गोभी 3 रुपए महंगी करके 95 रुपए मुकर्रर की गई है। फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी रिलीज में केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 140 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही केला जो 180 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा 2 का केला जो है वो 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। नार बदाना 20 रुपए महंगा करके 580 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में नार बदाना 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का आसन इकदाम। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने किरायों में 10% कमी करवा दी है। सूबाई वजीर की हिदायत पर ज़िले कंट्रोल रूम में मुसलसल मॉनिटरिंग का अमल जारी है। ज़िले कंट्रोल रूम सेक्रेटरी RTA और SP ट्रैफिक की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की रोकथाम भी यकीनी बनाई जा रही है। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने नए किराएनामे आवेज़ा कर दिए। मुसाफिरों ने किरायों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। ज़ैन अली की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर इंटरसिटी किरायों में कमी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। कोयटा का किराया 5,300 से कम करके 4,800 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 100 रुपए कमी के बाद 650 रुपए वसूल किया जा रहा है। रावलपिंडी का किराया 1250 रुपए मुकर्रर। मर्दान का किराया 2000 और पेशावर के लिए किराया 2200 रुपए है। कराची का किराया 5000 रुपए लिया जा रहा है। बाजोड़ का किराया 2500 रुपए वसूल किया जा रहा है।
ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी कर दी, जबकि मुसाफिरों ने नए किरायों पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। जैसे शहर डीजल कम हो रहा है, इसी तरह किरायों में कमी भी हो रही है। जब भी अपना किराया कम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है, DPO साहब आते हैं, खुद चेक, वो देख रहे हो किरायानामे लगे हुए, वो खुद चेक करके जाते हैं। सरगोदा से लाहौर ट्रैवल किया, अब लाहौर से सरगोदा कर रहा हूँ। पहले 750 था, अब 700 कराया है, कमी हुई है 50%। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने नए किराएनामे अवेसा कर दिए हैं। मुल्क में इंतखाबात की हवाएं चलने लगी हैं। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली के 44 हलकों में से 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद भी कागजात हासिल करने वालों में शामिल हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज, उम्मीदवार हरकत में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 123, PP 158 और PP 164 से कागजात हासिल किए। IPP रहनुमाओं अब्दुल अलीम खान और शुएब सिद्दीकी ने NA 119 से कागजात लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, शेख इम्तियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नज़ीर चौहान PP 162 से, जबकि राना मुबशर इकबाल NA 124 से उम्मीदवार। मखसूस नशिस्तों के लिए इलम बुखारी और सनम जावेद ने कागजात लिए। मैंने अपने लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी नॉमिनेशन फॉर्म फॉर रिजर्व सीट पंजाब के लिए वो मैंने रिसीव किया और मेरा ताल्लुक जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ है। पंजाब मखसूस के लिए ये कागजात नामजदगी जमा करवाई है, ये हमारे पूरे पंजाब की होती है। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारे जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल का कहना है कि IG पंजाब ने इंतखाबात में सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए दीगर इदारों से भी मदद ली जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। IG पंजाब से मीटिंग हुई, हमने सिक्योरिटी पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की और उन्होंने ये वादा किया कि जितनी भी सिक्योरिटी चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिल के हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो जो सिक्योरिटी प्लान होता है वो मुतल्लिका DPO बनाता है। कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। खबर यह है कि लीगी उम्मीदवारों को इंतखाबी दंगल लड़ाने की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पार्टी के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दे दी है। टिकट से महरूम रह जाने वालों को कागजात वापस लेकर टिकट होल्डर की भरपूर हिमायत करना लाजमी होगा। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के तमाम दरखास्त गुजारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी का शेड्यूल आने पर ये कदम उठाया गया। मरकजी शोबा नशर व अशात मुस्लिम लीग नून के इलामिये में कहा गया है उम्मीदवारों को 22 दिसंबर तक हलफनामा भी जमा कराना होगा कि पार्टी टिकट न मिलने पर वो अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे और हलके में नामजद लीगी उम्मीदवार की भरपूर हमायत करेंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद नामों पर गौर मुकम्मल कर लिया है। पार्टी क़यादत हल्कावार उम्मीदवारों का हतमी फैसला करेगी। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां अरूज पर। रिटर्निंग अफसरान ने सूबाई इलेक्शन ऑफिस से अपने अपने हलके की फहरिस्तें हासिल कर लीं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में 24 निकाती नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोमान नूर की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के नोटिस बोर्ड पर हर हलके के रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें चिस्पा कर दी गईं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपने अपने हलके के रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। 24 निकाती एजेंडे में दर्ज है कि उम्मीदवार पंजाब का वोटर मेंबर होना चाहिए। उम्मीदवार 25 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा पंजाब का वोटर मेंबर हो। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के लिए अलग से अकाउंट खुलवाएगा। उम्मीदवार सूबाई नशिस्त के लिए 20,000 और कौमी असम्बली के लिए 30,000 रुपये नाकाबिले वापसी जमा करवाएगा। उम्मीदवार अपने और अपने बीवी बच्चों के नाम असासों की तफसीलात जमा करवाएगा। उम्मीदवार 3 साल की टैक्स रिटर्न भी जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। स्मॉग और खुश्क सर्दी के असरात, बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में इजाफा। महकमे सेहत ने नमूनिया के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट।
स्मोक और खुश सर्दी से बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी में इजाफा होने लगा। महकमे सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने नमूनिया बारे अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों और CEOs हेल्थ को हंगामी इकदाम करने का मरासला जारी। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला ने अस्पतालों में नमूनिया के हवाले से फौरी इलाज के इकदाम करने की हिदायत की है। हालिया दिनों चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में नमूनिया के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्रैकडाउन के बाद शहरियों का रिकॉर्ड तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सिलसिला जारी है। सूबे भर में गुज़श्ता रोज़ 2 लाख से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ज़ैन अली की रिपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मामला सूबे भर में गुज़श्ता रोज 2 लाख से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। लाहौर समेत सूबे भर में 1,23,202 शहरियों ने ऑनलाइन लाइसेंस हासिल किए। ट्रैफिक पुलिस के लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत 76,952 शहरियों ने मुख्तलिफ दफातर, खिदमत मराकिज और दीगर सेंटर से लाइसेंस हासिल किए। ड्राइविंग लाइसेंस की शरह में गुज़श्ता बरस की निस्बत 2,500% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। क्रैकडाउन के बाद 8,80,518 नए लर्नर परमिट जारी किए गए। 2,000 से ज्यादा शहरियों ने अपने लर्नर परमिट की तजदीद करवाई। 33,679 शहरियों ने नए लाइसेंस, जबकि 32,312 शहरियों ने लाइसेंस की तजदीद करवाई। 2,413 इंटरनेशनल लाइसेंस, 3,000 डुप्लीकेट लाइसेंस भी जारी किए गए। ऑनलाइन सहूलत के बाद खिदमत मराकिज में नए लर्नर परमिट बनवाने वालों के रश में 90% कमी आई। क्रैकडाउन के दौरान बगैर लाइसेंस 20,000 से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। अब तक 9,651 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। बेरोजगार नौजवानों की भी आखिर सुनी गई है। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत 5,500 नौजवानों को मुफ्त टेक्निकल कोर्सेज कराए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत खवातीन के लिए टेक्निकल कोर्सेज का अलग कोटा मुकर्रर किया गया है। खवातीन के लिए IT, फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एहतमाम किया जाएगा। 16,000 नौजवानों को हाईटेक कोर्सेज कराए जाएंगे, जबकि 25,000 नौजवान हाई एंड इंडस्ट्रियल कोर्सेज करेंगे, जबकि इसके अलावा 15,000 नौजवानों को कन्वेंशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। ख्वाहिशमंद नौजवान 27 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें USDP की वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। पंजाब में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बनेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकमील की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। पहले फेज़ में लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में 737 थानों की तामीर और मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पंजाब में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। लाहौर में 23 जबकि दीगर अजला में 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। इजलास में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए 313 घरों की तामीर के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। एक और खुसूसी इजलास में दादा दरबार अस्पताल का इंतजाम एंटी नारकोटिक फोर्स के सपुर्द करने का जायजा लिया गया। मुनशियात की आदि अफराद की इलाजगाह के लिए दाता दरबार अस्पताल में इब्तदाई तौर पर 50 बेड्स मुख्तस होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि दाता दरबार अस्पताल की अपग्रेडेशन की जाएगी। लाहौर में गैर कानूनी बोर्ड्स के खिलाफ मुहिम कमाई का जरिया बन गई। PHA अफसरान ने दुकानों और मार्केटों से उतारे गए 150 कीमती आहनी बोर्ड बेच डाले हैं। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर DG PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली। PHA टीमों ने बाज़ारों मार्केटों से 190 बोर्ड उतार कर तही बाज़ारी स्टोर में रखे थे, जबकि PHA अफसरान ने उतारे गए 150 बोर्ड्स प्राइवेट एडवर्टाइजर्स को फ़रोख्त कर दिए थे। बोर्ड्स को फ़रोख्त करने से सरकारी ख़जाने को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अलावा 3 सालों से सड़कों पर लगे बोर्ड्स के मालकान से भी रिकवरी नहीं की गई। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर DG PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली है। एसोसिएट डिग्री सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत आर्ट्स साइंस पार्ट 1 इम्तिहानात में 28.64, जबकि साइंस पार्ट 2 में 40.53% उम्मीदवार कामयाब रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया है। एसोसिएट डिग्री आर्ट साइंस पार्ट 2 में 40.53% उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि एसोसिएट डिग्री आर्ट साइंस पार्ट 1 में 28.64% उम्मीदवार कामयाब करार पाए। समाज से महरूम 40.74 उम्मीदवार BA में कामयाब करार पाए हैं। उम्मीदवार अपना इम्तिहानी नतीजा वेबसाइट पर मुलाहिजा कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि महंगाई के मारे असातिज़ा पर हुकूमत हुई मेहरबान। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने असातिज़ा की लिव इन कैशमेंट और माली इमदाद के ज़ेर इल्तवा केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि असातिज़ा को लिव इन कैशमेंट की बजाय छुट्टियाँ लेने पर मजबूर किया जा रहा है। महंगाई के सताए हुए असातिज़ा की सुनी गई है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने लिव इन कैशमेंट और माली सपोर्ट के ज़ेर इल्तवा केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। सैकड़ों असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ के सालों से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर के भी मुतअद्दिद रिटायर्ड अफसरान और असातिज़ा मुलाजमीन दफातर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। ज़राए का कहना है असातिज़ा को लिव इन कैशमेंट की बजाय छुट्टियाँ लेने पर मजबूर किया जा रहा है।